हेलो गाइज़ एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम पैटर्न्स देखने वाले हैं कि हम पैटर्न्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक इमेज को शो कराने के लिए अपने कैनवास के ऊपर। हमने अभी तक फिल स्टाइल देखा और स्ट्रोक स्टाइल देखा, जिसके अंदर हम लोग ग्रेडियंट्स वगैरह अप्लाई करवा रहे थे, कलर्स अप्लाई करवा रहे थे, हेक्साडेसिमल वैल्यू के थ्रू हम कलर्स अप्लाई करवा रहे थे। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं पैटर्न्स के एक इमेज को हम किस तरह से अपने कैनवास के ऊपर शो करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आऊँगा अपने कोड के अंदर और यहाँ पे मैं एक इमेज उठाऊँगा। मेरे इसी फोल्डर सेम फोल्डर के अंदर एक इमेज पड़ी हुई है bg.jpg के नाम से। मैं इसी इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे एज अ सोर्स मैंने इसका एट्रीब्यूट दिया इमेज का, तो ये इमेज लग जाएगी। एंड यहाँ पे अल्टर टेक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक आईडी लगा लेता हूँ इस इमेज के ऊपर img के नाम से, और इस आईडी के थ्रू CSS से मैं इसको हाइड करा लेता हूँ ताकि HTML के थ्रू ये जो इमेज है वो शो ना हो, क्योंकि हमने HTML में इसका कोड लिखा है। तो HTML में इसका कोड शो होगा कैनवास के बाद, इमेज शो होगी, तो हम उसको शो नहीं कराना चाह रहे। तो यहाँ पे आके अपना कोड देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, कोई इमेज शो नहीं हो रही। ठीक है, अगेन हम वापस आते हैं। अब यहाँ पर आकर हम लोगों ने यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है शो इमेज के नाम से। शो इमेज फंक्शन एक क्रिएट हुआ है जो कि एक पैरामीटर ले रहा है। जो भी इसको वैल्यू मिलेगी एज एन पैरामीटर, वो इसको डायरेक्शन में से डायरेक्शन के वेरिएबल में इसको स्टोर कर देगा। और इसको फ़िलहाल आप भूल जाएं, बस आप ये समझें कि एक फ़ंक्शन बना हुआ है और इसके अंदर हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यूज़ ये है XY एंड एंडिंग वैल्यूज़ ये है XY। देन हम इसका फिल स्टाइल चेंज कर रहे हैं और हमने इसको यहाँ पे ब्लैक कलर दिया है। ब्लैक कलर देने के बाद हमने इसको फिल कर दिया यहाँ पे, तो ये एक स्क्रीन के ऊपर रेक्टेंगल क्रिएट कर देगा। लेकिन ये रेक्टेंगल इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो कोड है वो एक फ़ंक्शन के अंदर बंद है और जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं और एक बटन क्रिएट करते हैं क्विकली, और इसके ऊपर हम एक ऑन क्लिक का इवेंट लगा लेते हैं कि जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमने शो इमेज का फंक्शन जो है उसको कॉल कराना है। और यहाँ पे एज एन वैल्यू हम इसको रिपीट दे देते हैं। ये रिपीट क्या है मैं इसको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल चलो हम इसको भी हटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे इस बटन का टैग जो शो होगा वो होगा शो इमेज, ताकि HTML पे हमें कोई टेक्स्ट नज़र आए। अब यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो शो इमेज का बटन आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी स्क्रीन के ऊपर कैनवास के ऊपर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा है जो कि इस कोड के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब हमने इमेज अगर शो करानी है तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या है। यहाँ पे होता ये है कि जो इमेज होती है हमने उस इमेज को उठा के एक वेरिएबल में स्टोर कराना होता है जावास्क्रिप्ट में, एंड देन उसको शो कराना होता है अपने कैनवास के ऊपर। लेकिन मसला क्या आता है कि जो हमारी इमेजेस होती हैं वो डोम के अंदर लेट लोड होती हैं। पहले आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद जाके आपकी इमेज लोड होती है। इसीलिए हमें यह फंक्शन बनाना पड़ गया ताकि हम जब इसके ऊपर क्लिक करें, जब ये हमारा शो इमेज वाला बटन ये जो शो हो, तो जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा वो पैटर्न वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो। इसीलिए हमने एक फ़ंक्शन बना दिया। क्यों? क्योंकि डोम के अंदर जब आपका जो वेब पेज है वो लोड होती है तो उस वक्त जो है इमेजेस लोड नहीं हुई होती, वो थोड़ी देर में लोड होती है और कोड आपका पहले चल जाता है। तो इसलिए आपकी इमेज जावास्क्रिप्ट में आएगी नहीं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे img करता हूँ और document.getElementById करता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली ये इमेज यहाँ पे शो नहीं होगी। लाइक अगर बाय आईडी में img करके उठाता हूँ तो ये इमेज जो है यहाँ पे लोड नहीं होगी या इसका पैटर्न क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए हम यही काम यहाँ से उठा के इसके अंदर करेंगे। ठीक है, अब हमने इमेज उठा लिए, इमेज हमने बाय आईडी उठाई और वो आईडी इस इमेज के ऊपर लगी हुई है, ये रही। इमेज उठाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है नीचे आके एक वेरिएबल क्रिएट करना है पैटर्न के नाम से, और उसके अंदर हम करेंगे ctx create पैटर्न। स्पेलिंग आप देख लें। इसके बाद आप इसको दो पैरामीटर्स देते हो। पहला पैरामीटर होता है वो इमेज जो कि आपने उठाई है, तो मैं img लिख देता हूँ। सेकंड पैरामीटर आपको देना होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि क्या ये इमेज रिपीट होगी। अगर आपने CSS पढ़ी है तो CSS में हम जब बैकग्राउंड देते थे तो बैकग्राउंड स्टाइल में हम बैकग्राउंड पोजीशन में हम उसकी पोजीशन बताते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप पैटर्न क्रिएट कर रहे हो तो जो इमेज आप लगा रहे हो उस इमेज को आपने रिपीट करवाना है, यानी इमेज एक बार शो हो या मल्टीपल टाइम शो हो। तो अक्सर हम पैटर्न क्रिएट करते हैं, एक छोटी सी इमेज लगाते हैं और उसको रिपीट करवाते हैं ताकि मल्टीपल टाइम्स वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे हमने देना होता है रिपीट। तो वही चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज एन पैरामीटर में उसको लूँगा और वो वैल्यू हमें मिलेगी इस फंक्शन से। यहाँ से जहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं वहीं पर हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, इसको सिंगल कोटेशन में रिपीट। अब ये रिपीट वैल्यू जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इस फंक्शन को ये वैल्यू पास हो जाएगी रिपीट। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो वो वैल्यू जो रिपीट आई है वो डायरेक्शन के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर ये फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आके डायरेक्शन की वैल्यू यानी जो रिपीट वैल्यू है वो वैल्यू आके यहाँ पे
इसमें काम कर जाएगी, ठीक है। तो इमेज एंड रिपीट, यानी हमने रिपीट दे दिया। इसकी और भी वैल्यूज़ हैं, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, उसको डिस्कस करते हैं। हमने क्रिएट किया पैटर्न, उसको वेरिएबल में स्टोर कराया। अब यहाँ पे जस्ट आपने करना ये है कि यहाँ पे आके आपने फिल स्टाइल को चेंज करके PAT यानी वो जो पैटर्न वेरिएबल आपने क्रिएट किया उसके इक्वल कर देना है। यानी ये जो रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है इसका फिल स्टाइल जो होगा अब वो पैटर्न होगा। जैसे हम ग्रेडियंट कर रहे थे कि फिल स्टाइल चेंज करके, स्ट्रोक स्टाइल चेंज करके हम ग्रेडियंट दे रहे थे, तो यहाँ पे सेम चीज़ है। हम ग्रेडियंट क्रिएट नहीं कर रहे, हम पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं और उस पैटर्न में हम इमेज दे रहे हैं और वही पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं एज एन फिल स्टाइल, एंड देन हम उसको फिल करा रहे हैं। तो इसको यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब जब मैं शो इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वो इमेज है जो मेरी शो हो रही है और ये आ रहा है पैटर्न के थ्रू। अब नेक्स्ट चीज़, इसका करने का एक और तरीका भी है। अगर आप इस तरीके से ये बटन नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि जब आपका पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली इमेज आ जाए, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले तो हम इस बटन को हटा देते हैं। यहाँ से बटन को हटाने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और इसका कोड इस फंक्शन से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा तरीका इसका डिफरेंट है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके नीचे आ जाता हूँ। अब ये जो इमेज है, इमेज को हम इस तरीके से नहीं उठाएंगे, हम एलिमेंट से नहीं उठाएंगे, बल्कि हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। हम क्या करेंगे कि जो हमारी इमेज है उसको डायरेक्ट हम लोड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट में, यानी HTML हम नहीं देंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, जो हम उठा रहे थे पहले HTML से। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे न्यू इमेज। तो हमने एक न्यू इमेज क्रिएट की, यानी न्यू इमेज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसके अंदर। अब इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट को बताना है कि इस इमेज की सोर्स क्या है। SRC जैसे हम HTML में एट्रीब्यूट देते हैं, इसी तरीके से आपने यहाँ पे SRC डिफ़ाइन करना है। तो SRC में आपने जो पाथ होता है आपकी इमेज का वो आपने देना है। यानी फॉर एग्जांपल index.html के बराबर में ही ये फ़ाइल पड़ी हुई है, तो डायरेक्ट हम फाइल का नाम लिख सकते हैं। अगर किसी फ़ोल्डर में होगी तो पहले हमने यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम, देन फाइल का नाम, इस तरीके से जैसे आप HTML में करते हो। तो आपने SRC डिफ़ाइन कर दिया। देन आपने क्या करना है कि जब भी आपके डोम के अंदर ये इमेज लोड हो जाएगी तो ऑन लोड, आई थिंक इट्स जस्ट लोड, इमेज जब लोड हो जाएगी तो एक एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा। यानी इस फंक्शन का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन ये कॉल हो जाएगा जब भी इमेज आपकी लोड होगी। और लोड होने के बाद आपने करना ही क्या है कि वही सेम काम जो आप यहाँ कर रहे थे एज इट इज़ आपने उठा के यहाँ पे इसके अंदर इसको रख देना है। यानी पहले आप पैटर्न क्रिएट कर रहे थे, इमेज इस बार आपकी यहाँ से आ रही है, बजाय डोम से उठाने के, HTML उठाने के, आप यहाँ से डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में से उठा रहे। एंड देन आपका आ जाता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम अभी कोई बटन क्रिएट नहीं कर रहे, इसलिए मैं डायरेक्ट रिपीट दे देता हूँ। रिपीट देने के बाद हमने एक पैटर्न क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। देन उसका फिल स्टाइल एज एन पैटर्न डिफाइन कर दिया कि इसका जो फिल स्टाइल है वो ये पैटर्न होगा। देन हमने इसको फिल कर दिया। अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक कोई एरर है, लेट्स सी। ओके, लेट्स चेक ऑन लोड। आई थिंक ऑन लोड है, तो जब इमेज लोड होगी तो लेट्स चेक दिस वन। रिफ्रेश करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग, लेट्स सी। ओके, मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे ऑन लोड इसके इक्वल करना है, ठीक है। मैं जक्यूरी पे ज़्यादा काम किया है शायद इस वजह से, तो ये मैंने जक्यूरी वाला कोड लिख दिया, ठीक है। तो इमेज डॉट ऑन लोड पर एक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा जिसका वही काम है जैसे मैंने डिफ़ाइन किया। तो इसको ब्राउज़र में देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो वही सेम काम हो रहा है, इमेज लोड हो रही है और उसके ऊपर कैनवस के ऊपर ये लग रही है। अब मैं आपको रिपीट और इसका पैरामीटर का समझाता हूँ। आई होप कि ये दोनों तरीका आपको समझ में आ गए होंगे पैटर्न क्रिएट करके इमेज को कैनवस के ऊपर लगाने की। पहला तरीका जो था वो पहले हम HTML के अंदर इमेज को लोड करा रहे थे और एक बटन हमने क्रिएट किया और उस बटन के ऊपर क्लिक करने पर एक फ़ंक्शन कॉल हो रहा था और उस फंक्शन के अंदर जाके इमेज आपकी जो है वो लग रही थी। देन हमने इस तरीके से काम किया कि हमने बजाय HTML में कोड रखने के हमने जावास्क्रिप्ट में सारा कोड रखा, इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया, देन उसका सोर्स सेट किया, bg.jpg इमेज का नाम बताया। देन इमेज को लोड कराने के बाद एक एनोनिमस फंक्शन कॉल कराया जो कि क्या करता है कि एक पैटर्न क्रिएट करता है और पैटर्न क्रिएट करने के बाद एक रेक्टेंगल क्रिएट करता है और उस रेक्टेंगल का जो फिल स्टाइल है वो पैटर्न के इक्वल करके उसको हम फिल का फंक्शन कॉल करा रहे थे, तो वो एक्चुअल में उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करके उस पर पैटर्न अप्लाई कर रहा था। तो इसमें एक स्मॉल इमेज में ढूंढता हूँ और वो स्मॉल इमेज में लगा के आपको ये वाला पैरामीटर समझाता हूँ कि रिपीट का क्या मतलब है। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक इमेज मिली है जिसको मैंने pat.png के नाम से यहाँ पे सेव कराया है
एक्चुअल में ये छोटी सी एक इमेज है, एक लोगो है। तो पहले मैं इस इमेज को अप्लाई करके देखता हूँ। मैं इमेज का नाम चेंज करके PAT और उसकी एक्सटेंशन PNG है, तो .png PAT.png इस फाइल को अब यहाँ पे जो है हम इसको रन करते हैं। तो ये होता है रिपीट। अगर मैं इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इमेज जो हम पहले इमेज यूज़ कर रहे थे वो बड़ी इमेज थी, इसलिए जो है वो पूरे स्क्रीन को कवर कर रही थी। अब जबकि हमने रिपीट लगाया है तो यहाँ पे जितनी बार ये इमेज का इतना साइज़ है तो रिपीट हो रही है इमेज, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रिपीट लगाया है। अगर इस वैल्यू को हम चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं रिपीट x और इसको यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये जस्ट x एक्सिस पे जो इमेज है यानी x एक्सिस पे ये रिपीट होगी और y एक्सिस पे ये रिपीट नहीं होगी। इसी तरीके से अगर इसको हम चेंज करके रिपीट y कर देते हैं तो अब इस बार ये y एक्सिस पे रिपीट होगी और x एक्सिस पे जो है ये रिपीट नहीं होगी। तो इस तरीके से जो आपकी इमेज है आप उसमें रिपीट, नो रिपीट और इस तरीके से ये पैरामीटर्स लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको चेंज करके नो रिपीट कर देता हूँ, नो रिपीट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है आई थिंक, यस, नो रिपीट। ओके, तो नो रिपीट में जस्ट ये वन टाइम इमेज शो होगी, जो इसका साइज़ होगा उस हिसाब से, और देन ये रिपीट नहीं होगी। तो ये जस्ट पैरामीटर्स होते हैं क्रिएट पैटर्न के कि आपने पहले इमेज देनी है, देन आपने बताना है कि इमेज को रिपीट करना है, नहीं करना, एक्स एक्सिस पे रिपीट करना है, वाई एक्सिस पे रिपीट करना है, क्या करना है। तो ये इस तरीके से हमारा ये पैटर्न का फंक्शन हमने देख लिया। और इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करें, आप कमेंट करें नीचे और मैं आपको उसका जवाब दूँगा।